हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2019, 20, 22 और 23 के बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र। ये जो प्रश्न आपके हैं, इस प्रश्न में से बोर्ड परीक्षा में पक्का जो है फंसने वाला है। 100 में 100% मानिए कि इसमें से फंसेगा। अब हम देख रहे हैं इसमें, जब भी आप बहुविकल्पी क्वेश्चन करने जाओगे तो उसमें आपका देगा प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब उत्तर पुस्तिका में नहीं देगा, अब आपका OMR शीट पे भरना होगा, ठीक ना। तो OMR शीट पे आपको क्या करना होगा, गोला करना होगा। जो भी ABCD में से जो भी सही होगा उसको क्या करना होगा, डार्क करना होगा। चलिए अब देखेंगे जो है, ये जो है प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम। देखिए पूरा मैं प्रश्न ये कर चुका हूँ, ठीक ना। थोड़ा छाटने में समय लगा है बच्चों, लेकिन फिर भी जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये कह रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ये जो है देखो, पेपर कोड जो है 822 AV का है, ठीक ना। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपको कि ये अभाज्य संख्या किस टाइप का दे रहा है। 0 दे दिया, 1, 2, 8, ठीक ना। अगर अभाज्य संख्या जिनको नहीं आता कि अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने ये वीडियो बना रखा है क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का, संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का मैंने बना रखा है। उसमें अभाज्य, भाज्य, सम सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में मैंने व्याख्या किया है। उसको आप जरूर जाके जो है प्लेलिस्ट से उसको देख लें, ठीक। अब हम देखेंगे इसको, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ठीक ना। अब जैसे जैसे आपको 4 विकल्प दे दिया, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा आप देखोगे कि अभाज्य संख्या आप 0 को पहले लोगे। पहले ये जानो अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, स्वयं से कटे या 1 से कटे, स्वयं से कटे या 1 से कटे। अब इसके कहने का मतलब ये हो गया कि स्वयं से कटे या 1 से कटे, इसका मतलब ये कि उसका जो है गुणनखंड 2 होगा, या तो एक वही स्वयं, उसका गुणनखंड कितना हो रहा है बच्चों, 2 हो रहा है। एक तो वो खुद संख्या है और एक 1 है। यही हम कह रहे हैं, जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। अब जिसमें आप इसका भाज्य गुणनखंड 2 होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए 0 को देखते हैं। 0 को इसको ले लेते हैं, ठीक ना। अब हम 0 को जब लेंगे तो इसका देखेंगे, कभी भी अभाज्य गुणनखंड 0 का क्या होगा, 0 का अभाज्य गुणनखंड तो 1 होगा, तब भी 0 आएगा। 1 होगा, जैसे 1 से ले इसका अभाज्य गुणनखंड, तब भी क्या होगा, 0 आएगा। इसको ये नहीं होगा आपका 1। चलिए 1 लेंगे जब, तो 1 जब हम लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 1 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 1 बार जा रहा है, ठीक ना। इसका एक ही बार ये स्वयं से कट रहा है, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड 2 होना चाहिए, इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। एक का अभाज्य गुणनखंड 1 ही होगा, ठीक। अब 2 का देखते हैं। 2 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एक कम 2, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तो 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1। ये इसका 2 अभाज्य गुणनखंड मिल गया। 8 का देख लेते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये हो गया ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बहुत मिल गया। देखो 2 हो गया, 4 भी हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। अब इसको आप कई ठो निकाल सकते हो इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड 1, 2, 3, 4 हो गया। होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक स्वयं से कटे, एक से कटे। तो कौन सा मिल रहा है बच्चों आपका, एक स्वयं से कट रहा है और 1 से भी कटेगा। 1 से 2 में भाग दो, 1 2 2, 2 एक कम 2। आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। देखो ये बिल्कुल ही आसान था, लेकिन मिस्टेक कर जाती है। अगर आपको ये नहीं मालूम हुआ कि अभाज्य होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मिस्टेक कर जाओगे। और ये ध्यान रहे, न 0 अभाज्य संख्या होगी, न 1 होगा। क्या होगी, अभाज्य संख्या 2 होगी, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बच्चों, संख्या
156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये तो क्वेश्चन वेरी जो है ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ये वेरी सिंपल बोल सकते हैं इसको। अब देखो ये इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए हम देख रहे हैं इसमें 156, ये सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के लिए आप किससे काटोगे, इसको 2 से काटेंगे। तो ये 2 से काटोगे तो एक जाएगा नहीं, 5 को लेगा, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटो, 2 तेई 6, 2 तेई 6, 2 9 18, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ये होगा 13, 13 स्वयं से कटेगा, 13 से ही कटेगा। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि यह भाज्य संख्या है, ठीक ना। 13 कम 13। अब इसका लिखेंगे, देखो ऐसा लिखेगा हम, अभाज्य गुणनखंड। देखो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना नहीं होगा, एक रफ कार्य पे ऐसे करके तुरंत खड़ाक से ट्रिक लगाना है, जो भी होगा इसमें उस पर ट्रिक लगाना, ना कि ऐसे लिखेंगे। बहुविकल्पी में आपको ऐसे लिखना नहीं होता है, सीधे ट्रिक लगाना होता है, यानी भरना होता है, जो भी डार्क होता है ABC देगा उसको भरना होता है। चलो अब देखते हैं इसमें। अब इसका लिखेंगे अभाज्य गुण 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक ना बच्चों। अब देखेंगे क्या मेरे विकल्प में ये दिया है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ अब ध्यान देंगे, मेरे विकल्प में स्क्वायर में करके दिया है, तो एक बार देखेंगे कौन कौन सा सेम है, ठीक ना, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 2, 2 का स्क्वायर। कोई 3 है नहीं, 3 को उतार देंगे। कोई और है ये 13, कोई नहीं है तो इसको उतार देंगे। आप देखेंगे कि ये कोई मिल रहा है, अब जो है ये मिला, आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। देखो इस प्रकार का जब भी आप क्वेश्चन देखो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। ये क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी यार इसको बताना भूल गए, ये क्वेश्चन आपका 822 AW का है, ये सेट है, पेपर सेट नंबर है, कोड है। ये कब पूछा है, 2022 का। ये पूछा है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूछा है 822 AX 2022 में, ये 2022 में, ये आपका पेपर कोड है, ये टोटल पेपर कोड है, ये 17 सत्र में पूछा है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप विकल्प को पकड़ोगे, किसको, विकल्प से पकड़ेंगे इसको कि कौन सा इसका सही होगा, ठीक ना, रख के देखेंगे। चलो अब हम देखते हैं, पहला पकड़ रहा है, ठीक ना, पहला क्वेश्चन पकड़े, इसको समझ लेंगे ना तो देखते ही आंसर जो है दिमाग में आ जाएगा, लेकिन पहले वो समझ में आएगी क्या होता है इसका। चलो अब ये हो जाएगा, पहला दिया है Q-1, क्या एक हमारा ये जो है समीकरण दे रखा है, क्या इसके लिए सत्य है, ये मुझे चेक करना है। ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, कोई भी धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक कोई भी पूर्णांक हो आपका, धन में हो, प्लस में हो, ठीक ना, कह रहा है प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। देखो Q का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। 2 रख के देख लेना है, 2 - 1 बराबर 1, 2 3 रख लेते हैं, 3 - 1 बराबर 2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर ने ये क्या कर दिया। देखो मैं इस Q का मान प्रत्येक पूर्णांक के लिए कर रहा है, तो 1 धनात्मक पूर्णांक के लिए कर रहा है, तो 0 1 2 3 ये सब रख के देखेंगे, तो सबके लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए ये संख्या सम नहीं हो रही है। देखो 1 रखे हैं तो 0 आ गया, 2 रखे हैं तो 1 आ गया, 1 हमारा सम नहीं है, 3 रखे हैं तो 2 आ गया, ये हमारा सम है। 4 रख के देखते हैं, 4 रखने पे देखो इसी इक्वेशन में Q के स्थान पे रख रहे हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 ये किसके स्थान पे रखना है, Q के स्थान पे। जब यहाँ पे रख रहे हैं तो ये 3 आ गया, इसका मतलब ये जो है सिस्टम बदल रहा है, सबके लिए सम नहीं आ रहा है, हमको सबके लिए सम पूर्णांक का हल का रूप ढूंढना है, ठीक ना, ये सबके लिए सम नहीं हो रहा है तो ये हमारा नहीं होगा। चलो अगर अगला देखते हैं, इसमें अगला बका रहा है Q+1, इसको देख लेते हैं। बार बार रखेंगे, 0 रखेंगे पहले, ये 1 आ गया,
ठीक ना। अब इसके बाद सॉरी यार, ये प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए कर रहा है, 1 रखेंगे, ठीक ना। क्या कर रहा है, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। इसके लिए तो मेरा सम हो गया, इसके लिए मेरा क्या हो गया, सम आ गया। अब इसके लिए देखेंगे, अब 2 के लिए देखिए, प्रत्येक के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। 2 देख रहे हैं तो 2 + 1 करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। मुझे सम मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल गया, ये विषम मिल गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 2q देखेंगे, चलो 2q, ठीक ना बच्चों। 2q अब देखें इसमें तो 2 दिया है और q का मान बदल के रखते हैं। 2 × 1 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक ना। 2 q के स्थान पर दूसरा रखो, 2 रखो, 4 आ गया। 3 रखो, 6 आ गया। 4 रखो, 8 आ गया। कुछ भी रख लो, 5 रखो, 10 आ गया। 11 रख दो, 22 आ गया। इसका मतलब देखेंगे, जो ये हमारा विकल्प 3 है, इसके लिए सब क्या हो रहा है, हमारा सम पूर्णांक आ रहा है। देखो इसके लिए सब क्या आ रहा है बच्चों, हमारा सम पूर्णांक आ रहा है। देखिए आप लोग, इस विकल्प 3 के लिए किसी भी पूर्णांक के लिए हमारा क्या हो रहा है, सम आ रहा है। आइए मुझे याद करना है, तो अगला देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 2022 में ही पूछा है। इसका कोड लिखना भूल गए बच्चों। 2022 में ही क्या इसको पूछा है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, देखो अब तो ये आपको समझ में आना चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। चलिए देखते हैं। अब विषम आए, कोई भी संख्या रखे तो मुझे क्या मिले, विषम मिले। उसमें क्या, इसके पहले वाला प्रश्न क्या कर रहा था, सम मिले, लेकिन ये प्रश्न कर रहा है क्या मिले आपको, विषम मिले। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। चलिए देखते हैं। ये तो हो नहीं सकता है, p है ना, बस ओनली p दिया है, तो 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 होगा, 3 4, ये बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। माने सम विषम, सम विषम, सम विषम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सम मेरा क्या होना चाहिए, सम आना चाहिए। ये हमारा नहीं होगा। ये देखते हैं, p + 1 दे रखा है ना, p + 1 दे रहा है ना, तो p का मान बार बार बदलना है, ठीक ना। तो p का मान आप रखेंगे 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ये तो पहले ही विषम, ये सम मिल गया। सबके लिए 1 रखें, देखो p का मान 1 रखें तब भी हमको सम मिले, p का मान 2 रखें तभी हमें सम मिले, अरे सॉरी विषम मिले। 4 रखें विषम मिले, 5 रखें विषम मिले, 50 रखें विषम मिले, 100 मिले रखें विषम मिले, 1000 रखें विषम मिले, 1999 रखें विषम मिले। सबके लिए क्या मिलना चाहिए, विषम मिलना चाहिए। वैसा मुझे खोजना है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा है 2p। 2p के लिए करेंगे तो 2 × p का मान बदलते रहना, ये हो जाएगा 2। फिर इसमें देखो शुरू में पहले 1 रखा, तुरंत सम आ गया। पूरा कितना आना चाहिए, विषम आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, विषम आना चाहिए। अब ये कर रहा है 2p + 1। इसके लिए अब हम देखेंगे तो 2 × 1 + 1, ठीक ना। ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। देखिए इसमें विषम मिल रहा है। अब अगला कोई रख के देख लेते हैं। 2 + 1, 4 + 1 = क्या मिल जाएगा आपका, 5 मिल जाएगा। देखो विषम मिलना शुरू हो गया, ठीक है। कुछ भी रखोगे विषम आएगा, कुछ भी रखोगे विषम आएगा। इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। ये शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखो अगर कोई चीज़ आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो उसको दोबारा देखो, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, तब वो और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक ना। क्योंकि मैथ जो है आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, यदि 26 156 का लसा 156 है तो मसा का मान है। ये आपका 2 बार पूछा है बच्चों क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे बच्चों, करा है 26 और 156 का लसा कितना दिया है, 156, तो मौसा का मान है। ये पूछा आपका पेपर कोड कितना है, 822 AZ
ये आपका 2022 में भी पूछा और 2023 में भी पूछा है। चलो एक आप संख्या, एक आप जो है हाँ फार्मूला आपको बताया गया होगा पीछे प्रश्नावली में 1.2 या 3 में है, ठीक ना। वो फार्मूला आपका ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा, ठीक ना। दो संख्या क्या है, 256 एक है, एक है 26 है और 156 है। 26 गुणे 156 बराबर लस मसा आपको ज्ञात करना है, मसा पूछ रहा है और लसा कितना दिया आपका 156, ठीक ना बच्चों। इसका आपस में गुणा कर लेंगे, इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4056। क्या मिलेगा बच्चों, 4056 बराबर हो जाएगा आपका मौसा गुणे 156। ये देखो इधर क्या कर रहा है गुणा, इधर जाके क्या करेगा भाग, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, भाग करता तो गुणा करता, जुड़ता तो घटता, ठीक ना। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, गुणा कर रहा है तो गुणा करेगा तो इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। अब लिखेंगे मौसा बराबर 4056 बटे 156। जब आप इसको काटोगे, जब आप इसको क्या करोगे काटोगे तो आपको कितना आएगा आंसर, 26 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 26 आएगा। भाग देके देख लीजिएगा, ठीक। तो जब 26 आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरा सही होगा, ठीक ना। अब ये करा है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका देखो 822 HI हाई भी बोल सकते हैं इसको, ये 2022 में पूछा है, ठीक ना। करा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। चलो 144 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये काटेंगे तो हो जाएगा 18, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। अब लिखेंगे आप लोग 144 बराबर सबका गुणा पहले कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें सबको घात के रूप में लो, क्योंकि घातों का योग बताना है ना, सबको घात के रूप में कर लो। 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, 2 घाते कितना है 4, इसके घाते 2 है। यहाँ पर लिखेंगे घातों का योग बराबर 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। घातों को जोड़ देना है, इसके घातों को क्या करना है जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा 6, आंसर इसका सही हो जाएगा। चौथा जो है विकल्प इसका क्या है सही है, ठीक ना बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला करा आपका देखो, करा है हर के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा या हो, ठीक ना। चलो इसको करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1458 बटे ये हो जाएगा 1250। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी ये रूप मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी ये रूप क्या होगा मेरा मिलेगा, नहीं अन्यथा ये रूप नहीं मिलेगा। चलो इधर कर लेते हैं साइड में। ये हो जाएगा 2, काट के देखना, 2 6 12, 1 2 6 12, ये 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। ये फिर 5 से कटेगा, ठीक। 5 1 कम 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 ये 25 हो जाएगा, 5 5 25, 5 1 कम 5, ठीक ना। अब हम इसको लिखेंगे इस रूप में, इस रूप में, ठीक ना। तो इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो जिनको डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो तो ऐसे करके लिखो ना, क्या ज़रूरत है डायरेक्ट लिख के गलत करने का। ये हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 4, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 1458 बटे 2 गुणे 5 के पावर 4, ठीक।
ठीक ना। अब देखोगे इसको हमें 10 का रूप देना है। किसका रूप देना है? 10 का। किसका रूप? 10 का। ये नीचे रूप हमारा 10 का हो जाए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1458 बटे 2 में 2 में किसका गुणा करोगे 10 हो जाएगा? 2 में किसका गुणा करोगे 10 हो जाएगा? 5 का। 2 गुणे 5। जिससे नीचे में गुणा कर रहे हो, हर में जिससे कर रहे हो उससे अंश में गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये जो है इसको 5 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4, ठीक ना। 2 के पावर 4। जब आपका घाते बराबर हो तो इसका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। इसी फार्मूले पे काम हो रहा है, ठीक ना बच्चों। चलो अब हम देख रहे हैं इसको। अब ये कर रहा है आपका, ये हो जाएगा ऊपर भी किससे गुणा करेंगे? 2 के पावर 4 से, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 1458 गुणे 5 गुणे 2 के पावर 4, ठीक ना। 2 के पावर 4। इसको मैं काट दे रहा हूँ अभी थोड़ा सा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। यहीं पे कर लेते हैं। ये 2 के पावर 4 है ना, तो ये हो जाएगा 5 गुणे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। ये नीचे हो जाएगा आपका, देखो नीचे आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणे 10 के पावर 4, ठीक ना। 10 के पावर 4। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1458 गुणे 5 दूनी 10 गुणे, इसका गुणा कर दिया आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक ना। ये देखो ना, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका सब में एक कर दिया, ये मिल गया आपका। ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर 4, 10 से 10 कट गया। अब इसमें ध्यान देना है, ये आपका हो जाएगा, जानते हो, ये हो जाएगा आपका 10,000। इसका मान क्या आएगा? 10,000। मैंने इसमें 4 जीरो हो गया। कितना जीरो? 4 जीरो हो गया। तो जब इसमें 4 जीरो हो गया तो जब आप ध्यान देना, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले इसको। जैसे मैं कह दूँ 3/10 है तो कहते हो सर आप इसको 0.3 भी लिख सकते हो, ठीक ना। 1 दशमलव है, 1 जीरो है तो ये दशमलव 1 स्थान तक गया, ठीक ना। अगर वही 3 जीरो रहता तो 3 स्थान तक जाता। उसी प्रकार से ये आपका 0,4 हो गया तो ये दशमलव कितने स्थान तक जाएगा बच्चों? 4 स्थान तक जाएगा। कितने स्थान तक? 4 स्थान तक। इस कंसेप्ट पे काम कर लेंगे, ठीक ना। हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सअभाज्य संख्या एक आपको दे दिया, सअभाज्य संख्या। देखो इसको सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं का मस यानी HCF कितना हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। वो क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। चलो अब एक एक का जल्दी निकाल लेंगे। इसका निकाल लेंगे। जिसका HCF 1 होगा वही सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म हो जाएगा। चलो इसका निकाल लेते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, जल्दी हो जाएगा। 14 दूनी 28, ये आपका बचेगा 7, ये हो जाएगा 14, 7 दूनी 14। इसका मौसा कितना मिल गया बच्चों आपको? 7 मिल गया। ये इसका मौसा कितना आना चाहिए? 1 आएगा तब मेरा क्या होगा? सअभाज्य होगा। दूसरे का देखते हैं। 18 कम 18, ये 7 हो जाएगा। 18 में 7 देंगे, 7 दूनी 14, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 3, फिर 4 में देंगे, 3 एक कम 3, 1 हो जाएगा, फिर 3 में देंगे, 3 तरीके 1 3, क्या हो गया मसा? मसा क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। क्या मसा आ गया आपका? 1 आ गया। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखो आपको समय बहुत कम रहता है। समय क्या होता है बच्चों? बहुत ही कम होता है। तब इसके लिए क्या करेंगे? हमारे दूसरे का मौसम कितना आ गया है? 1 आ गया। दूसरे का मौसम 1 आ गया तो मेरा दूसरा सही होगा। सीधे करना, समय व्यतीत मत करना। कौन सा सही होगा?
दूसरा से होगा, ना कि उसमें समय व्यतीत करें कि तीसरा भी चले चेक करें, चौथा भी करें, नहीं, एक आ गया बात खत्म। आप इसको करके देख सकते हो, इसको आप करके देखिएगा, चेक करिएगा, ठीक ना। इसका आपका मौसा एक नहीं आएगा, एक बस इसका आएगा, ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना है, मतलब आप मौसा किसी भी विधि से निकाल दीजिए, कोई विधि नहीं दे रहा है, ठीक ना, ना कि उसको करके दिखाना, ये बहुविकल्पी है, सीधे आपको टिक लगाना है, ठीक। तो आप जो है किसी भी विधि से, चाहे भाग विधि से, चाहे गुणनखंड विधि, दोनों से करके आप इसको तुरंत कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है आपको मौसा तो प्लेलिस्ट में जाइए, मौसम उसमें लगाया गया है, मैं वीडियो बना के चढ़ाया, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार। कह रहा है 15, 18 और 24 का लसा ज्ञात कीजिए। ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन, 2020 में जो है 822 MZ सेट में आया है, ठीक। ये कह रहा है 15, 18 और 24 का लसा पूछ रहा है। इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 15 को उतार देंगे, 2 9 18, 12 दूनी 24, ठीक ना। अब इसको हम काटे 3 से, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12। अब देखो कोई भी एक संख्या है जिससे 2 संख्याएं कटनी चाहिए। क्या कोई 2 संख्या कटेगी? 2 से कटेगा 4 कटेगा, 3 से कटेगा 3 कटेगा, 5 से बस 5 कटेगा, तो सीधे लिख देना यहाँ पे लसा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, 3 दूनी 6, 6 5 30 गुणे 4 3 12, 12 3 36, 360 आंसर होगा। तो क्या इसमें दिया है क्या 360? हाँ, ये चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है अच्छा खासा, ठीक है ना। ये कह रहा है आपका शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये पूछा है आपका 2019 में 822 AV में, ठीक ना। ये पेपर कोड है A822 AV, इसमें पूछा है 2019 में। अब ये जो कह रहा है ना कि ये शांत और अशांत, शांत कब होगा? देखो इतना मैं बार बार रिवीजन करता हूँ, इसके पहले वाली वीडियो में किया हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये शांत जो है जिसके हर जो हर होता है ना, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m के रूप में आ जाए, 5 के पावर n के रूप में आ जाए, 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे n 5 के 2 गुणे m 5 के पावर n के रूप में आ जाए, तब हमारा क्या होगा? शांत होगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी आएगा या इसमें कुछ दूसरा आ गया, 3 आ गया, ठीक ना। जैसे ये इसके अलावा जैसे 2 के पावर m गुणे 3 के पावर n हो गया, तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। इनके अलावा कुछ भी और जुड़ के आएगा, इसमें कुछ जुड़ के भी आ रहा है, जैसे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n गुणे 3 के पावर कुछ x मान लीजिए आ गया, ठीक ना। तभी क्या हो जाएगा? मेरा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका हम करके देखेंगे, इसका बारी बारी से करके हर का देखेंगे कि कौन सा रूप मिल रहा है। इसमें से अगर ये रूप मिल गया तो शांत जो रहेगा वो मिल जाएगा। पूछ क्या रहा है? शांत पूछ रहा है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखेंगे किसका हर जो है इस रूप में मिल रहा है, इस किसी भी रूप में मिलेगा, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलो मैं देखते हैं, इधर थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस होगा, मैं दूसरा जो है एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलो पहला 164 को देख लेते हैं। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से कटेंगे 4 1, ये तो किसी से कटेगा भी नहीं, अभाज्य है ये, ठीक ना। देखो 2 गुणे 2 गुणे 41 मिल गया, 2 के पावर 2 हो गया, लेकिन 41 मुझे 2 के पावर 2 बस केवल हो, चाहे 5 के पावर कुछ भी हो, चाहे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर कुछ हो, तब हमारा क्या होगा? आपका शांत होगा। ये हमारा अशांत है। क्या है? अशांत है, ठीक ना बच्चों। अगला है 30 को देख लेते हैं। 15, 5 से कटेगा, 5 3 15, 3 से 1। देखो 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 यहाँ तक बस रहा था, तब तो आपका शांत हो जाता। 3 जुड़ गया, क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। अब उसी तरह देखेंगे 625, 5 से काटो, 5 एकम 5, ये 125 हो जाएगा। 5 से काटोगे
25 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, ये 5 की पावर 4, ठीक ना। ये एक 5 के पावर m का रूप मिल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलो चौथा भी करके देख लेते हैं। 462 होगा ना कि सर आप छोड़ दे रहे हैं, जी मिल जा रहा है तो चौथा भी करके देख लेते हैं। 2 से काटोगे जाओ तो 2 4, ये हो जाएगा 31, ये कटेगा आपका 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 2 5 1 6, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, ये हो जाएगा 7 11, ये हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 11, फिर 11 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1। अब देखो इस सबका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। अब देखेंगे ये चीज़ हमारा ना 2 के पावर n के रूप में तो 1 मिल रहा है और 5 के पावर भी नहीं हुई है, ठीक ना। तो अब इन दोनों के अलावा अतिरिक्त है 3 भी दे दिया, 7 भी दे दिया, 11 भी दे दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। क्योंकि मुझे 2 के पावर m का कोई रूप मिले, 5 के पावर n का रूप मिले तब शांत होगा, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का कोई रूप मिले तब क्या होगा, मेरा शांत होगा, ठीक ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं, इसमें आपका सही हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही है। देखिए क्योंकि आपका जो है ये 5 के पावर m का रूप मिला है, 5 के पावर 4, ठीक ना, तभी हमारा क्या है, शांत होगा। किसका करना होगा, हर का करना होगा, ठीक ना। हर का आप इस तरीके से करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब इसमें आप ध्यान दीजिए बच्चों, एक तो आपको ये हो नहीं सकता, एक विकल्प आपका पहले निकल गया, ये 2 के पावर m का रूप का एक है, 5 के पावर भी 7 का रूप है, बस इतना होता तब तो ये हो जाता सीधे, लेकिन जब इतना नहीं है, ये दे दिया 7 के पावर 5, ये भी आपको दे दिया, तो ये हमारा क्या है, ये शांत नहीं होगा। मुझे ढूंढना क्या है, अशांत ढूंढना है, ठीक ना। अब ये भी नहीं होगा, देखो क्योंकि ये क्या है मेरा बच्चों, एक अभाज्य संख्या है 17 का गुणनखंड आप कर ही नहीं पाओगे, 17 होगा या तो 1 होगा, ये 2 के पावर m ना 5 के पावर m, किसी का रूप नहीं मिल रहा है, ठीक। अब अगला करके देख लेते हैं। अब अगला करके ये देखेंगे 210 का, किसका, 210 का हर का देखेंगे, 2 के पावर m, चाहे m के पावर m n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, उसका रूप मिल रहा है, ये 210 दिया है, ठीक ना बच्चों। ये 210 जो दिया आपका, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 105, ये 2 एकम 2 0 होगा, 1 होगा, ठीक। 2 से फिर 5 से कटेगा आपको, किससे नहीं 3 से कट सकता है, देखो 5 1 6 कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, ये 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 कटेगा 7 से, 7 एकम 7। देखो अब ये करने के बाद आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये देखिए इसके अलावा आपका ये 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 7 मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा मेरा अशांत हो जाएगा। अब अगला देखेंगे आप, ये जो 3125 है, ये अगला वाला जो आपका था, ये क्या है बच्चों 3125, इसको देख रहे हैं। तो ये जब देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, देखो 5 से हो जाएगा 5 6 का 30, ये 2 5, ठीक ना। आप काट के देख लेना, टोटल काटने के बाद आपका ये रूप मिल जाएगा। ये रूप आपका जो है 5 के पावर 5 का मिल रहा है, 5 के पावर m, ये जो इस रूप में जब मिल गया ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन और लगा है। अब कह रहा है पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। बहुत ही आसान है यार, ये तो इसके पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ इसी पे, बस देखो ये बस बदला है, m उसके पहले p रहा होगा या q रहा होगा, इसके पहले जो भी बताए हैं, ठीक ना। ये पूछा है 822 2019 में, ठीक ना। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, ठीक ना। जब भैया सम की बात करते हैं आपको ना, तो ये आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। आप करके देखिएगा, मान रख के देखिएगा, तीसरा क्या होगा आपका सही होगा, ठीक ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है आपका किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम जब पूछे आपको बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन आया था, ये रिपीट क्वेश्चन है, बस ये m दिया रहा होगा या पे n दिया है, ठीक। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, विषम पूछ रहा है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा,
ठीक ना, ये आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। समझ गए बच्चों। अब देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा था, 12 भी हो गया और ये 13 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसके पहले अभी मैं सॉल्व किया हूँ इसको 1250, इसके पहले क्वेश्चन में मैं सॉल्व किया हूँ। परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। बेटा 4 इसके पहले लगा चुके हैं हम, इसके पहले हमने लगाया, क्या होगा बच्चों, 4 होगा। ठीक ना। देखो अब तक जो है प्रश्नावली 1 में, अब तक प्रश्नावली 1 में यही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये 100% इसमें से बोर्ड एग्जाम में आना है। इसी प्रारूप पे बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक ना बच्चों, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बहुत मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।